जगह बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं इतना रेडी होके कहाँ जा रही हूँ तो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, वो मैं आपको बताऊँगी वहाँ पहुँच के, जहाँ मैं जा रही हूँ। और आज वैसे मेरे हस्बैंड की है छुट्टी, मेरी बेटी की भी छुट्टी है, तो हम लोग जा रहे घूमने के लिए। लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं। आज मैं पहनने वाली हूँ जूते, जो कि पिटारे में से निकाले पता नहीं कितने टाइम बाद की होगी। सिर्फ मैं ठंडी ठंडी में जूते पहनती हूँ। ओह, इनको बेचारे को भी मेरी याद आने लग गई होगी कि ये देवी कब पहनेगी। और ये हमारे खड़ूस पतिदेव जो कहीं जाते थे सॉरी। और घर के सामने जो मकान बन रहा है वहाँ पे तार कटिंग हो रही थी, इतनी आवाज़ आ रही है, इतनी आवाज़ की परेशान हो गए। हवा लगेगी बेटा। पागल ऐसे बैठती है गाड़ी, जैसे 4 व्हीलर में बैठती हूँ। और दिशु आगे बैठने की जिद कर रही थी, लेकिन मैंने उसको मना लिया था। और उसको मनाने के बाद फाइनली हम हमारी लोकेशन के लिए निकल गए थे। और भाई साहब पूरे बाईपास को चीरते हुए हम लोग जा रहे थे। और आज का मौसम इतना प्यारा था, वीडियो शूट करने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये आप सामने देख सकते हैं, हमें ये जो पहाड़ी दिख रही है यहाँ पर फाइनली जाना है। और ये हम आ गए हैं, और आप देख के समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ आए हैं। यहाँ आने के बाद पहले हमने लिया टिकट। टिकट लेने के बाद हमें दिख गए थे जाम वाले भैया, लेकिन जब उनने जाम के प्राइस बताए, भाई साहब इतने हाई प्राइस। मैंने बोला मेरे हस्बैंड को कि घर जाके इसी प्राइस में हम 2-3 किलो जाम ला के और खा लेंगे, तो रहने देते हैं। और टिकट लेने के बाद हम गड्डी लेके चले गए थे अंदर, गड्डी पार्क करने के लिए। और फाइनली अभी तक आप लोगों को समझ आ गया हो कि हम लोग कहाँ आए हैं। अगर नहीं आया तो मैं बता देती हूँ, हम आए हैं राला मंडल। और 9 सालों में मैं पहली बार राला मंडल आई हूँ। और मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, लेकिन भाई साहब आज संडे था और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा वाली भीड़ थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ का जो व्यू देख के जितनी मेरे को खुशी हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो पानी की बोतल है ये हमारी थी, क्योंकि इन बोतलों को अंदर ले जाना अलाउ नहीं था। आप स्टील की बोतलें ही सिर्फ अंदर ले जा सकते हो, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं ना कि उन्हें वहीं अंदर फेंक के आ जाते हैं। तो इसलिए उन लोगों ने बोला कि आप बोतल साथ में नहीं ले जा सकते, आप यहाँ पर रख जाइए, जब आप रिटर्न आएंगे तो आप उठा के ले जाइएगा। और ये हम निकल गए थे ऊपर चढ़ने के लिए। और अभी इतना अच्छा लग रहा था ना देख के कि यार बहुत इजीली चले जाएंगे, बहुत अच्छा व्यू है और इतनी हरियाली और सब इतना प्यारा, इतना सुंदर लग रहा था कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा गुना और कहीं ज़्यादा सुंदर ये जगह थी। और एक और रहता ना कि किसी जगह पे जाके आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यार यहाँ क्यों ही आ गए, तो ये वो वाली जगह थी। और मुझे सच में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई, भाई साहब मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था जहाँ भी रेस्ट पॉइंट आ रहा था कि बस यहीं बैठ जाओ। और बच्चे और हम मस्ती करते करते आधे रास्ते तक पहुँच गए थे। फिर हम बीच बीच में वीडियो शूट भी कर रहे थे, फ़ोटो शूट भी कर रहे थे, बच्चे मस्ती भी कर रहे थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा हो रही थी कि जो स्वेटर हमने थोड़ी देर पहले पहनी हुई थी वो अभी हमारी कमर पे आ चुकी थी। और बच्चों के साथ मैंने भी खूब सारी मस्ती की। और ये यहाँ से शहर दिख रहा है, और कितना ब्यूटीफुल, कितना प्यारा नज़ारा है। लोग निकल गए हैं आगे और मैं इतना थक गई हूँ कि मेरे से तो अब चला भी नहीं रहा। ओह, देख सकते कितनी ब्यूटीफुल। जगह बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ अब।
और यहाँ से जब हम लोगों ने इधर का नज़ारा देखा, देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मैं आपको बता दूँ कि इस टाइम पे 1 या 1:30 बजे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा था कि जैसे मॉर्निंग का समय होगा, 7-8 बजे का जो टाइम होता है उसके जैसा। और ऐसा मन कर रहा था कि यहाँ बैठ के बस ये सब देखते ही रहो, इतना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर मेरी बिटिया रानी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो उसने बोला कि पापा मेरे से अब नहीं चला जाएगा। तो उसके पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको उठा लेता हूँ। और वो दिशु को उठा के चल रहे थे, और वो वहाँ भी बैठ के ऐसे मस्ती कर रही थी। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे खुली जीप चलती है, आप उसमें भी बैठ के जा सकते हो, लेकिन जो मज़ा पैदल जाने में है और ये सारे नज़ारे देखने में है ना, वो मुझे लगता है कि उस जीप में जाने में नहीं था। और फिर थोड़ी देर बाद दिशु को मैंने ले लिया था कि चलो थोड़ी देर में बिठा लेती हूँ उसको। और हमें जहाँ से भी ये वाला व्यू नज़र आ रहा था, हम वहाँ खड़े हो जा रहे थे और वहाँ बैठ के और थोड़ी देर देख रहे थे। और फाइनली इतना आधा पौन घंटा चलने के बाद हम सबसे ऊपर वाली चोटी पे आ गए थे। और यहाँ पर ये छोटा सा, इसको बोलते हैं कि छतरी। ऐसा बोला जाता है कि जो उस टाइम के राजा महाराजा थे वो यहाँ पर शिकार के लिए आते थे, तो शिकार करने के टाइम पे वो यहाँ पर रुककर रेस्ट करते थे। और यहाँ आके सुकून मिला कि फाइनली हम इतनी भागदौड़ करने के बाद यहाँ पे बच्चों को लेके चढ़ी गए थे। और जैसे ही मेरी बेटी ने यहाँ पर नूडल्स और नींबू पानी वाले को देखा, उसको भूख लग गई थी। तो नूडल्स जो भैया थे वो 90 रुपीज़ की छोटी सी प्लेट दे रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो नींबू पानी पी लेते हैं। और नींबू पानी पीने के बाद हम लोग आ गए थे फ़ोटो शूट करवाने के लिए। और आप देख सकते पीछे पूरा जंगल ही जंगल, इतना प्यारा, इतना अच्छा लग रहा था। और वहाँ से फिर हम लोग आ गए थे अंदर, कि इसमें अंदर क्या है वो देखने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। और यहाँ आपको अंदर जाने के लिए पहले टिकट लेना पड़ता है, उसके बाद आप अंदर जा सकते हो। और अंदर जाने के बाद ये यहाँ पर सब कुछ डिस्क्राइब करा हुआ था कि कौन से राजा थे, उन्होंने क्या किया। और इंदौर के आसपास की जो जगहें हैं घूमने की, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे उनके फ़ोटो लगे थे, फ़ोटो के साथ में उन लोगों ने बाकायदा पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है और कितनी दूर है और किस सन में बना हुआ था और कौन से राजा ने उसको बनवाया था। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन था। और ये सब, ये आप देख सकते हैं, ये जाम गेट का था। और हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट हम जाम गेट ही प्लान करते हैं, क्योंकि मैं अभी तक जाम गेट भी नहीं गई हूँ। और सच में इतना प्यारा लग रहा था। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की कि जो भी ये उस टाइम के किले होते हैं या छतरियाँ बनी होती है यार, इनकी जो मजबूती और इनकी जो खूबसूरती होती है ना, वो कहीं और आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और ये आप देख सकते हैं उस टाइम की उनकी जो राजा और महाराजाएं जो पहनते थे वो पोशाकें यहाँ पर थी। उनके जो बर्तन वो यूज़ करते थे, वो उनकी मोहरें रहती थी वो। और चांदी के उनके जो पत्र नहीं होते थे, वो एक दूसरे को भेजते थे वो। और यहाँ पर उस टाइम के वो लोग जो गहने पहनते थे वो सब यहाँ पर रखा हुआ था। और सच में इतना खूबसूरत लग रहा था भाई। इन सबको देख के इतनी गरीबी महसूस होती थी कि हम लोग बहुत गरीब हैं, क्योंकि और वो जो ज्वेलरी मैंने देखी ना, कसम से ऐसी ज्वेलरी मुझे लगता है अभी कहीं मिलती नहीं होगी, इतनी ज़्यादा सुंदर थी वो। और ये मेरे पूरे यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे थे, सब लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे। और फाइनली थोड़ी देर आराम करने के बाद हम वहाँ से वापस नीचे आने के लिए निकल गए थे। थक गए? हाँ, आज मैं बहुत थक चुका हूँ। बड़े लंबे समय बाद ट्रैकिंग करी मैंने इसको बोला था कि सुबह चलना है, तो सुबह नहीं चले, बोले दिन में चलेंगे। सब वॉइस एडिट कर दूँ, टेंशन मत। बेटा भागो, वो आपको लगी है। पैर जमा के चलना है। चलो सामने देख के बेटा, पीछे नहीं देखना। देख कहाँ पैर रख सकती जमा के तेरे हिसाब से। पानी भर के ला भी दिए तो मैं फिर भी तुम ले नहीं रहे। अभी तो मेरे साथ आ जाएगी। और गाइस, वापसी में जब हम आए थे तो हम लोगों ने मेन रोड को छोड़ के पगडंडी वाला ट्रैक यूज़ किया। और भाई साहब, यहाँ आने के बाद ऐसी हालत ख़राब हुई थी। दिशु बार बार बोल रही थी पापा हम इस रास्ते से क्यों आए, जिस रास्ते से हम ऊपर चढ़े थे उसी रास्ते से उतरना था ना, क्योंकि यहाँ पे जो पाँव फिसल रहे थे
और इतना ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। ये जो अभी आप देख रहे हो ये इतना नहीं है, क्योंकि इसके बाद वाला तो मैं शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि मोबाइल ही हाथ में नहीं पकड़ने की बन रही थी। खुद को संभालो, बच्चे को संभालो कि मोबाइल को, इसलिए मैंने मोबाइल बंद कर दिया था। और जैसे पाँव रख रहे थे स्लिप करके जा रहे थे। 2-3 जगह तो दिशु गिरी, 2 जगह मैं गिरी, तब जाके फाइनली हम लोग नीचे आए। और ये देखो ये यहाँ पे जादू बन के घूम रहा है। नीचे आने के बाद सबसे पहले हमने हमारी बोतलों को उठाया, क्योंकि आप इंडिया के सबसे स्वच्छ शहर में रहते हैं और वहाँ पर आप गंदगी नहीं कर सकते। और ये इंदौरियों को आदत भी हो गई है कि अपना कचरा कहीं भी नहीं फेंकना। और सच में आज इतना इन्जॉय किया, और हमसे ज़्यादा बच्चों ने इन्जॉय किया। और अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो ना जहाँ आप भी और बच्चे भी सब खुश होते, तो उस जगह की बात ही अलग होती है। लटकना तेरे को भी बम। दिशु इन पे नहीं चढ़ना बेटा। गिर मत जाना बेटा। वाह यार, वाह यार, वाह यार, वाह यार। अब निकल, कैसे निकलेगी हमसे? आगे निकलेगी। आराम से आराम से आराम से आराम से। अरे उसका थोड़ा बे चल बेटा, कुछ जा, हम जा रहे हैं, तू रहेगी। इतना सारा धमाल, इतनी सारी मस्ती करने के बाद फाइनली हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।